हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं एक एक करके सारे सेंटेंस को समझाऊंगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इस सब को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वे टेंस होते हैं जिसमें हम मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, रहा होगा, इन सब सेंस का प्रयोग हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम घूम रहा होगा। दूसरा देखते हैं, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा हूँगा। तो इत्यादि का सेंस जब भी आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, रहा होगा, इन सब का सेंस जब भी आता है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें ना तो हम कोई क्वेश्चन करते हैं और कोई हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक सिंपल सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम विल बी का प्रयोग करेंगे और इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बचे हुए पार्ट्स की ऑब्जेक्ट की। आइए देखते हैं हमें विल बी का प्रयोग कब करना है। तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमें सिर्फ विल बी का प्रयोग करना है। जैसे राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे और अगर नहीं भी रहता फिर भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्या है, हमें सिर्फ विल बी का प्रयोग करना है अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस में। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और पहला हमारा एग्जाम्पल है, राम घूमने जा रहा होगा। इस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो इसका इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। गोइंग के साथ हमें, गो के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है क्योंकि रूल यही कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो इसका इंग्लिश में बनेगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। राम घूमने जा रहा होगा। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह घूमने जा रहा होगा। तो इसका इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, ही विल बी वॉकिंग। ही विल बी वॉकिंग, वह घूमने जा रहा होगा। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी। शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन। वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। निगेटिव सकारात्मक का वाक्य का मतलब होता है हमें नॉट का प्रयोग इसमें करना है। तो आइए देखते हैं इसका रूल्स क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हमें विल नॉट बी लगाना है, ना कि हमें विल बी नॉट लगाना है। एक बार ध्यान से सुनिए, हमें लगाना है विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट फॉर्म और इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और पहला हमारा एग्जाम्पल है, वो सो नहीं रहा होगा। तो इसका इंग्लिश में कैसे बन जाएगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो सो नहीं रहा होगा। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। डैड विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ, पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी।
शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। आइए इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब हम किसी से प्रश्न करते हैं जिसका हम आंसर हमें देना होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स लगाएंगे, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे मेन चीज़, और वो है क्वेश्चन मार्क। रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड लगाना है, कब, ये जान लेते हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन या फिर हाउ लॉन्ग इत्यादि, ये सब क्या है WH फैमिली वर्ड्स हैं। तो इसका हम प्रयोग कब करेंगे, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तब हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, और जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, वहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि WH फैमिली वर्ड्स क्या आएगा। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम कहाँ सो रहा होगा। इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि राम कहाँ सो रहा होगा, इस वक्त वो कहाँ सो रहा होगा हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। वेयर विल राम बी स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तभी ये सेंटेंस का पता चलता है। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल, क्या वहाँ घूम रहा होगा क्वेश्चन मार्क। विल ही बी वॉकिंग। तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो क्या है, विल ही बी वॉकिंग क्वेश्चन मार्क। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी। तो इसका आंसर भी हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पर WH फैमिली मेंबर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट विल सी बी फीलिंग द डॉग क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल सी बी फीडिंग द डॉग क्वेश्चन मार्क। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी। व्हाट विल सी बी फीडिंग द डॉग क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद बी का, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये रूल फॉलो होता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा या तो नहीं जा रहा होगा। तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस कैसे बन जाएगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, क्या बच्चे हल्ला नहीं कर रहे
होंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइस? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर भी हम यस या नो या फिर हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हम तो दे सकते हैं, क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे हैं? हाँ बोल सकते हैं या तो नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, क्या मैं सो नहीं रहा होऊंगा उस वक्त? क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है आपको एक बार देखने में समझ में ना आए, तो आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देखें। और अगर आप एक बिगिनर है तो इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाएं। इससे पहले मैंने सारे सेंटेंस के कैटेगरी को एक एक करके समझाया है, तो आप मेरे चैनल के टेंस वाले कैटेगरी में जाके देख सकते हैं और आप सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजीली सीख जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप हमेशा इंग्लिश सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।